हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं नवंबर का फर्स्ट वीक लेडीज़ के लिए कैसा रहेगा। ये रीडिंग स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए रहेगी। क्या पॉसिबल सिचुएशंस लेडीज़ फेस कर सकती हैं। तो हम कुछ कार्ड्स पुल करके फर्स्ट वीक के लिए, नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए लेडीज़ के लिए हम देखेंगे सिचुएशंस को, और फिर उसके बाद यूनिवर्स और एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे लेडीज़ के लिए। चलिए पुल करते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशंस लेडीज़ के लिए आ सकती हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लेडीज़, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो आपको कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिस फर्स्ट वीक में, ठीक है। या तो आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपको ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी ऑफ़र हो सके, ठीक है। और मुझे जहाँ तक ये फीलिंग आ रही है कि आपको ये जो जॉब मिलेगी, जॉब जॉब ऑफ़र अगर आपको मिल रहा है, तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जो आपके लिए इजी भी होगा, इजी टू मैनेज, इजी टू हैंडल, ठीक है। तो मंथ की शुरुआत ही आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। सो ऑल द बेस्ट लेडीज़। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पैसे से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस थी वो सब आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। आपको कुछ जो भी हो सकता है, अगर यहाँ से आपको जॉब का ऑफर नहीं है, लमसम कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, तो उस पैसे से आपकी जितनी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आप इन वन गो आप अपनी सारी वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, और आपके पास लैक ऑफ मनी था जिसकी वजह से आप वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी प्रॉब्लम्स को। बट अब नवंबर के फर्स्ट वीक में आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें, जो काम आपके अटके हुए थे, अगर प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो जो काम आपके अटके हुए थे पैसे की वजह से, वो आपके चल पड़ेंगे क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। आपके कुछ काम थे जिसमें कुछ लोग रोड़े अटका रहे थे, ठीक है। आपका काम नहीं बनने दे रहे थे, आपको डिमोरलाइज करते थे टाइम टू टाइम, ठीक है। आपको रियलाइज़ करवाते थे, आपको फील करवाते थे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते थे, आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करने देते थे। तो वो सब आपके रास्ते से सब लोग साइड में हट जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे अचानक से आपके काम बनने लगेंगे, ठीक है। द टावर कार्ड, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आप अननेसेसरीली ज़िद लेकर बैठे हैं कि आपको वो चाहिए या आपको वो पूरा करना है, ठीक है। बट वो सडनली ख़त्म हो जाएगी, सिचुएशन ही ख़त्म हो जाएगी आपके एंड से ही आपके लिए वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आपको, आप कितनी भी ज़िद कर लीजिए, वो आपको नहीं मिल सकती है। तो बेटर है आप खुद से क्विट कर दीजिए जिस चीज़ के लिए आप ज़िद लगा के बैठे हैं। आप एक बार एनालाइज़ करके सोचिए, क्या वो चीज़, क्या वो काम इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आपकी लाइफ रुक सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं रुकेगी लाइफ, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स अगर अपने हिसाब से उसको आपसे डिटैच करेंगे चीज़ को या सिचुएशन को, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, ठीक है। देखते हैं, और दो कार्ड पुल करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, ठीक है। द हेरोफेंट, आपको किसी हो सकता है इसी सिचुएशन से रिलेटेड आपको कुछ ज्ञान दिया जाए, ठीक है। कोई सीनियर लेडी होंगी, ठीक है, सीनियर लेडी होंगी जो आपको ज्ञान देंगी, कुछ ना कुछ आपको समझाएंगी, कुछ लेसन देंगी जो आपको लॉन्ग रन के लिए काम आएगा, ठीक है। वो इस सिचुएशन से रिलेटेड होगा। ये जो टावर कार्ड है, जो सिचुएशन, जो चीज़ आपसे दूर की जा रही है, उससे रिलेटेड आपको हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगें, किसी के साथ शेयर करें कि देखो मुझे ये चाहिए था बट नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हूँ, और ये है। तब वो आपको प्रीच करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देंगे कि देखो ज़रूरी नहीं है लाइफ में हर चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो एक चीज़ के लिए इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उस जब यूनिवर्स आपसे कुछ चीज़ लेते हैं तो उसका कवर अप करने के लिए उसको, आपको उसका अल्टरनेट ज़रूर देते हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो आपके लिए अच्छा होता है। कोशिश कीजिएगा कि जो आपसे पैसा मांगने आ रहा है, ठीक है, इस वीक में, नवंबर की स्टार्टिंग में आपसे कोई पैसा मांगने आएगा, तो कोशिश कीजिएगा आप उसको पूरे अच्छे से चेक कर लीजिए क्या वो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, तभी उसको पैसा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास खुला पैसा आ गया है तो आप बांटते फिरेंगे, लो जी ले जाओ जिसको ज़रूरत है, वो मत कीजिएगा, ठीक है। आपके पास आएंगे ज़रूर उधार मांगने, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपके नोन हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपसे हेल्प मांगने आएंगे, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपको हेल्प करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की हेल्प कर ही दें। पहले अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए कि वो हेल्प के लायक हैं या नहीं है, उनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए या फिर वो चीट करने के मोटिव से आपके पास आ रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे किसी को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं तो फिर उम्मीद मत रखिएगा कि आपको वो पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए, अगर आपको वाकई में वो
नीडफुल लगते हैं, आपको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्चुअल सिचुएशंस, बुरी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं और उनको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है, बट स्टिल अपने आप को सेफ रख के चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए लेडीज़ को। यूनिवर्स क्या मैसेज देंगे लेडीज़ को? ओके, सही। असेस द सिचुएशन, अभी जो मैं आपको बोल रहा था, असेस द सिचुएशन, उसके हिसाब से एक्शन लीजिएगा। ठीक है, बिना अच्छे से असेस किए, बिना डिटेल्ड रिसर्च किए आप एक्शन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का मैसेज है जो कि बहुत क्लियर है आपके लिए। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चीटिंग होने के आसार पक्के हैं आपके साथ, तो कोशिश कीजिएगा उन आसार को अवॉइड करने के। अब देखते हैं एंजल्स जो आपके सबसे क्लोज रहते हैं हमेशा, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए। सक्सेस, सी, सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। ठीक है, सक्सेस आपके कार्ड्स में है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये मैसेज देख के आप एफर्ट्स लगाने छोड़ दें कि चलो अब तो बोल दिया है सक्सेस मिल ही जाएगी हमको, अब एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपके एफर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, एफर्ट्स अपने कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी रीडिंग लेडीज़ के लिए नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, और गाइस मेरे 2 चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स की डिटेल में इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप चाहें तो दोनों टाइप की रीडिंग्स आप दोनों चैनल को फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए, लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये लेडीज़ के लिए जो रीडिंग है ये स्पेसिफिकली मैरिड लेडीज़ या सिंगल्स के लिए नहीं है, ये कंबाइंड है। ठीक है, आप चाहे मैरिड है, चाहे सिंगल है, चाहे रिलेशनशिप में है, आपके लिए कंबाइंड रीडिंग है, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल होती है। ओके लेडीज़, बाय बाय टिल द नेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, बाय बाय।